नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया जवाहिरी। अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया आतंक विरोधी ऑपरेशन। जब अब न्याय मिल गया है, जो बाइडेन ने कहा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अलकायदा का जवाहिरी मारा गया है। अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया और जानकारी कि अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया है जवाहिरी। अफगानिस्तान में अमेरिका ने आतंकी विरोधी ऑपरेशन किया। जो बाइडेन ने कहा कि अब न्याय मिल गया है। तो अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया है जवाहिरी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका ने ड्रोन हमला किया और अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी को मार गिराया गया। तो अफगानिस्तान के काबुल में यह हादसा हुआ है। बता दें कि अमेरिका ने खुफिया ऑपरेशन करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने खुफिया ऑपरेशन किया और इस दौरान अलकायदा का जो मुखिया है उसे मार दिया गया है। तो ड्रोन हमले में मारा गया है जवाहिरी। अमेरिका के ड्रोन हमले में आतंकी विरोधी ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान के काबुल में अलकायदा का मुखिया जवाहिरी को मार दिया। अल जवाहिरी को मारा गया है। जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की है और उनका यह भी कहना है कि अब न्याय मिल गया है। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आगजनी की घटना को लेकर न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा किया है। अस्पताल के मैनेजमेंट बड़ी ही होशियारी से अस्पताल के मानकों का सही होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता था। हैरानी की बात यह है कि सीएमएचओ और तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग तक को नहीं देखा और पंजीयन दे दिया। आगजनी की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई होगी। न्यू लाइफ हॉस्पिटल को लेकर खुलासा। न्यूज 18 कर रहा सबसे बड़ा खुलासा। आगजनी की घटना का सबसे बड़ा खुलासा। अस्पताल का लाइसेंस लेने के लिए सीएमएचओ को चौंकाने वाली जानकारी दी। बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र के साथ प्राइवेट लेआउट भी लगाया गया। अस्पताल के अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता। सीएमएचओ तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग का स्वीकृत लेआउट नहीं देखा। बिल्डिंग का लेआउट देखे बिना पंजीयन जारी किया गया। भवन में आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के जाने का रास्ता नहीं। दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित 3.5 मीटर साइड स्पेस नहीं। अनफिट होने के बावजूद अस्पताल का पंजीयन दिया गया। बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में न होने के बावजूद खाना पूर्ति। अगस्त 2021 में शासन के आदेश पर समस्त अस्पतालों के निरीक्षण में लापरवाही। 6 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नियमों को सही बताया। आखिर कौन है 8 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार? ये सभी प्रमाणित दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए गए हैं। विचाराधीन एक याचिका में शासन द्वारा पेश किए गए। खरगोन के बड़वा में खड़ी कार में अचानक से आग लगी। कुछ ही मिनटों में कार जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। कार जलने के दौरान धमाकों की आवाज भी आती रही और इस दौरान घबराकर लोग बाहर आ गए। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कार पूरी तरह जल गई।
आज होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। नई तबादला नीति के तहत 15 मई तक हर साल हो सकेंगे तबादले। ऑनलाइन शिक्षकों को करना होगा आवेदन। तो खबर, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आज कैबिनेट की बैठक है और स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। नई तबादला नीति के तहत 15 मई तक हर साल तबादले हो सकेंगे और ऑनलाइन शिक्षकों को आवेदन करना होगा। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने आए वाले श्रद्धालुओं को सीएम शिवराज ने बड़ी सौगात दी। अब महाकाल के भक्तों को शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे की सुविधा मिलेगी, जिसकी कार्य योजना बनाने के लिए सीएम ने जिलाधिकारियों और मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को निर्देश दिए हैं। रोपवे रेलवे स्टेशन से मंदिर और मंदिर से रेलवे स्टेशन तक के लिए होगा, जो खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक होगा। माना जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही होगा जहां विश्व भर के श्रद्धालुओं को यह सुविधा मिलेगी। लेकिन एक सौगात और, आज सावन के तीसरे सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, नितिन गडकरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। रेलवे स्टेशन पर उतरकर उज्जैन से लोग महाकाल महाराज के मंदिर सड़क मार्ग से जाते हैं। अनेकों बार, चाहे सावन सोमवार हो या बाकी त्योहारों के दिन हो, भारी भीड़ उमड़ती है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, जनता जनार्दन को भी असुविधा होती है। और इसलिए हमने प्रार्थना की थी गडकरी जी से कि अगर उज्जैन रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतर के रोपवे में भक्त बैठे और सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में उतर जाएं, तो सीधे वहाँ उतर के दर्शन करेंगे और फिर रोपवे से ही वापस रेलवे स्टेशन आ जाएंगे। तो सड़क पर जो भारी भीड़ होती है भक्तों की, वो कम हो जाएगी, तो भक्तों को भी असुविधा नहीं होगी और सड़क पर चलने वाली जनता को भी असुविधा नहीं होगी। मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ, गडकरी जी ने ये मांग स्वीकार कर ली और जल्दी ही रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर तक रोपवे को प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। और वो दिन भी आएगा जब सड़क मार्ग से नहीं, महाकाल महाराज के भक्त रोपवे से महाकाल महाराज के जाएंगे और दर्शन करेंगे, सिद्धि मैया के दर्शन करेंगे और रोपवे से ही वापस लौटेंगे। उज्जैन की जनता को बहुत। और उज्जैन से खबर है, जहां पर नागचंद्रेश्वर भगवान के पट खुले। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खुले। महंत विनीत गिरी जी महाराज ने पूजन किया, अभिषेक किया। कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलते हैं मंदिर के पट। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए करते हैं साल भर इंतजार। तो उज्जैन से खबर है, जहां पर नागचंद्रेश्वर भगवान के पट खुले हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खुले हैं। सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए मंदिर के पट खुलते हैं। स्नानं समर्पयामि। तो आप ये तस्वीरें देखिए, कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे, आप पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख पाएंगे कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए साल भर जो इंतजार रहता है वो पूरा हो जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गया। अरुण, साल भर मंदिर के पट बंद रहते हैं, सिर्फ नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खुले हैं और नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। क्या कुछ और जानकारी है, क्या मान्यताएं देखा गया है कि मंत्री भी पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए?
बिल्कुल, देखिए जहाँ तक महाकाल मंदिर की बात है, महाकाल का जो मंदिर है वो 3 खंडों में बना हुआ है। सबसे नीचे महाकाल भगवान विराजमान है, दूसरे खंड पर ओमकारेश्वर भगवान है, तीसरे खंड पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है। और ये नागचंद्रेश्वर का मंदिर है 11वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसे तत्कालीन राजा परमार भोज ने बनवाया था। और ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें नाग सैया पर शिव भगवान विराजमान है, और इसके साथ ही शिव उनकी पत्नी और भगवान गणेश दोनों भी उस प्रतिमा में हैं, उस सैया पर बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पिछले अगर कोरोना काल के पहले की बात की जाए तो 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते थे। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे, क्योंकि 2 साल बाद ये मंदिर में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर खुला जरूर कोरोना काल के दौरान, लेकिन इतनी संख्या में दर्शन करने लोग नहीं पहुंचे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन का अपना महत्व है। यही वजह है कि शाम 7 बजे, सोमवार शाम 7 बजे से ही लाइन में लगने श्रद्धालु शुरू हो गए थे, और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक ये भगवान के दर्शन होंगे। दिन में 12 बजे प्रशासनिक अधिकारी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरा। आज रात 9:40 पर भोपाल पहुंचेंगे मोहन भागवत। कल विश्व हिंदू परिषद की वृहद बैठक में शामिल होंगे, शीर्ष पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। और बैठक में पूरे देश भर से शामिल होने वाले हैं वीएचपी के शीर्ष पदाधिकारी। पिछले 2 हफ्ते से राजधानी भोपाल में चल रहा है संघ का विश्व शिक्षा वर्ग कार्यक्रम। तो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच जाएंगे भोपाल, और प्रमुख बैठक होने वाली है। रात 9:40 पर भोपाल पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और बात कोरोना की, भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस की दहशत अब देखने को मिल रही है। 1 महीने में ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले हैं। 3 मरीजों का हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, 1 का प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो कोविड के बाद ब्लैक फंगस की दस्तक, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस की दहशत अब लोगों में देखी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।